अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास का न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ लेक्चर्स इसके हम देख चुके हैं। तो आज हम न्यू क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रिप्रेजेंट और नंबर लाइन के ऊपर कुछ नंबर्स को ज़ाहिर कर रहे थे। रैशनल नंबर्स थे कुछ, वो जो हम नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर कर चुके थे। अब ये एक इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये पार्ट नंबर 1 है। इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, फिथागोरस थ्योरम है, उसको इस्तेमाल करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये मैं आपके सामने एक राइट एंगल ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको पता हो बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। ये आपके पास अगर एंगल है कोई भी, अल्फ़ा बीटा थीटा कुछ भी कह दें, थीटा कह दें, तो ये आपके पास बेस होता है। ठीक है, ये वाली साइड, ये वाली, और ये वाली साइड आपके पास अमूद कह लें, इसे परपेंडिकुलर कह लें इंग्लिश में, अमूद उर्दू में इसको कायदा कहते हैं उर्दू में। और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। ओके, सो इसको आप वतर कहते हैं उर्दू लैंग्वेज के अंदर। तो इसको आप इस नंबर को कैसे ज़ाहिर करेंगे, देखें ज़रा। नंबर को ज़ाहिर करने के लिए आपके पास इसको खुद हम देखेंगे कि ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। जैसा कि देखें, ये हाइपोटेन्यूज आपके पास इधर है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आप इसमें ले लें, अगर ये भी 1 ले लें, ये भी 1 ले लें, आप परपेंडिकुलर भी 1 ले लें, 1 का स्क्वायर होगा फिर, और इधर बेस ये भी आप 1 ले लें। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आगे जाके पता चल जाएगा आपको कि क्यों हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्यों फाइंड करनी थी। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है आपके पास, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये आपके पास 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया है 2। अब आप इधर लिख लें कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड में, जैसे ये देख लें, इधर मैं ले लेता हूँ हाइपोटेन्यूज, ये छोटा सा लिख दिया मैंने, और इधर 2 का स्क्वायर रूट ले लिया है। ओके, तो अब यहाँ पे देखें ये कैंसिल हो जाता है। आपको पता है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो इधर आपको पता है, आपको टीचर्स कहते हैं कि जब जब स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो आपके पास प्लस माइनस आता है। तो इधर प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, और क्यों नहीं आता इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं इसका आंसर आपको वहाँ पे दूंगा। तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। मतलब ये है कि आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 2, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखें इससे क्या होगा, इससे आपको क्या फ़ायदा होना है। मैं इधर आपके पास नंबर लाइन लिख देता हूँ, नंबर लाइन ड्रा करते हैं। देखें ज़रा, मैं एक छोटा सा बच्चा सा स्केल लिया है मैंने एक। ठीक है, तो ये मैं नंबर लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, अगर तो आपको ये लेड पेंसिल से नज़र आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर इससे नज़र नहीं आ रहा तो मैं उसी से कर देता हूँ। चलें, आप अगर कहते हैं कि नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसी को अब ये लें जी, मैं इसको ऐसे चले थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। ये मैंने एक नंबर लाइन ली है। ठीक है, अब क्या करना है जी, आपने नंबर लाइन ले ली है। नंबर लाइन ले ली है तो इसमें डियर्स ये नंबर लाइन है, इसको बढ़ाना भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अच्छा देखें, ज़ीरो इधर कर लें या सेंटर में कर लें, एक ही बात है, हम अपनी आसानी के लिए इधर इसको करते हैं। अच्छा देखें, ये 0 ये 1, आपने इसको बराबर बराबर फासले पर रखना है, लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नंबर्स ले लिए, काफ़ी हैं, A1, ये वाला 2 और ये वाला 3। अच्छा देखें, हमने अभी कहा था कि ये परपेंडिकुलर ये भी 1 लेना है, और ये बेस ये भी 1 लेंगे। तो ये बेस, फ़र्ज़ करें ये बेस है, तो ये मैं बेस 1 ले रहा हूँ। ये 1, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, मैंने इसको बेस
कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब ये बेस कंसिडर कर लिया और अब आपके पास ये परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपको पता है ऐसे है, ऐसे उधर सामने आपके पास था। अब ये परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 लेना है, तो आपने क्या करना है, इसको मेजर कर लेना है, कंपास के साथ मेजर कर लेना, स्केल के साथ ऐसे मेजर कर लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक आ रहा है, मैं निशान लगा दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको ड्रा कर देना है 1 पॉइंट तक। ये मैंने इसको तकरीबन कोशिश कर रहा हूँ कि सही सही हो। अच्छा, तो ये मैंने ड्रा कर दिया। आपने तो स्केल और पेंसिल के साथ कॉपी के ऊपर करना है, तो मैं इधर आपको समझाने के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ साथ साथ, तो इसलिए कोई कमी बेशी थोड़ी बहुत हो जाएगी, तो आप ज़रा इसके लिए मैं माजरत भी चाहूँगा, और आप जब कॉपी पे करेंगे तो आप ये अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा, तो देखें, अब ये आपके पास ये भी 1, ये भी 1, तो फिर आपका जब ये भी 1 है, ये भी 1 है, परपेंडिकुलर और बेस 1 होगा, तो आपके पास वतर की जो वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आपने वही स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी मोहतरम स्टूडेंट्स, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये मैंने ड्रा कर दिया, थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ये बोल्ड हो गया। अच्छा, तो अब ये देखें, ड्रा हो गया बिल्कुल, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये मैं इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैल्यू यहाँ से यहाँ तक तो आ गई है। अब हमने तो इस नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना था, तो नंबर लाइन के ऊपर तो इधर तक आया ही नहीं 1। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रखनी है कंपास इस डॉट के ऊपर, 0 के ऊपर, यहाँ से कंपास को खोलना है यहाँ तक, कंपास खोल ली। उसके बाद आपने कंपास को खोल के आपने इतनी यहाँ से लेके ना, अब इसको कंपास को खोल के इतनी आपने ऐसे ऐसे इसको ड्रा कर देना है। ये नज़र आ रहा है, हाँ, ब्रीफ सा लग रहा है, तो आपने ये ऐसे ऐसे इसको ड्रा कर दिया। ये यहाँ से ये देखना इतना फासला था स्क्वायर रूट ऑफ 2, वही फासला इधर लगा दिया आपने। तो ये यहाँ से यहाँ तक, फिर जो आपके पास ये वैल्यू आई है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो नंबर है ये कौन सी वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो आप इधर यहाँ से यहाँ तक आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ये आपका जो नंबर है ये वाला, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 शो हो चुका है। यही हमने शो करना था, इर्रेशनल नंबर को ऐसे शो कर दिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन डन हो चुका है, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसी का आपके पास एक और पार्ट दिया हुआ है, उस पार्ट में आपसे पूछा गया है, पार्ट नंबर जो इसका सेकंड है वो है पार्ट नंबर है जी सेकंड, और उसमें उन्होंने पूछा है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ना, इसको आप नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करें, ठीक है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया पहले वाला। अब ये दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, दूसरे पार्ट में भी आपने ऐसे सोचना है, देखें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपके पास होता है बेस का स्क्वायर, ओके। अब आपने क्या करना है, अब परपेंडिकुलर भी नंबर आपने यही शो करना है, 3 का स्क्वायर रूट, ये नंबर लाइन पे शो करना है, और ये आपने फिर से लेना है, फिर से आपने खुद सोचना है कि मैं परपेंडिकुलर क्या लूँ और बेस क्या लूँ कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 ये आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाए। तो आप अगर ऐसा करें ना, आप अगर ऐसा करें कि परपेंडिकुलर की जगह पे आप ले लें स्क्वायर रूट ऑफ 2, परपेंडिकुलर ले लिया आपने, कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और बेस ले लेना है कितना, वही 1। ये क्वेश्चन दो तरीकों से हो सकता है, हाइपोटेन्यूज वैसे ही रहेगा और इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 तो 2 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इधर हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर है, 2 + 1 3 हो गए, और इधर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। और अब ये स्क्वायर कैंसिल करना है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब ये स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इधर 3 है, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास
आ चुकी है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3। इधर भी प्लस माइनस आता है लेकिन इधर नहीं आना, तो ये आपने देखना है कि क्यों नहीं आएगा। मैं बताऊंगा आपको कमेंट, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछेंगे आप तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है कि बेस को आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेना है, सॉरी परपेंडिकुलर को स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेना है और बेस को आपने 1 लेना है। ठीक है, एक तो ये बात है, ऐसे कर सकते हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप परपेंडिकुलर को 1 ले लें, बेस को क्या ले लें, बेस को आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लें। दोनों तरीक़ों से हो सकता है, जैसे आप करना चाहते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अगर 3 का स्क्वायर रूट है, इसको आपने नंबर लाइन को बाहर करना है, तो सबसे पहले आपने 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 को रिप्रेजेंट हमने करना है, तो ये 2 को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये देखें क्या आपने क्या किया है, अब आपने परपेंडिकुलर कितना लिया है, परपेंडिकुलर आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिया है। आपने यही आपने काम करना है, सारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाल लेना है। यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकल आएगा। जब आप दोबारा से इस क्वेश्चन को शुरू से करेंगे यहाँ से, तो फिर जब ये करेंगे, ये भी ले लें, ये लेके ना आपने ऐसे करना है, ये भी साथ करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। तो आपने ये ले लिया। अब आपने यहाँ से यहाँ तक ये जो काम किया है, ये कितना निकला है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकला हुआ है। अब आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकला है, तो आपने ये यहाँ से लेके कंपास को यहाँ से यहाँ तक खोलना है। अब आपने खोल लेना है, फिर क्या करना है, अब परपेंडिकुलर आपने कितना लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपने परपेंडिकुलर लिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है लेकिन ऐसे ही होना है, ये मुश्किल क्वेश्चन है ज़रा, तो आप अगर थोड़ी सी तवज्जो दी तो हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आपने कंपास को खोलना है, खोल के आपने ये आपके पास जो मिकदार आ जाएगी वो क्या निकलाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपने यहाँ रख के इसको ये यहाँ से डॉट लगा के आपने इसको ऐसे मिला देना है। अच्छा, मैं इसी में काम कर रहा हूँ, तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आ गई है, ये आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर आ गया है वो अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अभी आपने निकाला था, आपने इतना ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लिया है और बेस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक वो 1 है। ठीक है, अब वही काम है कि बेस भी आ गई है और बेस 1 है और परपेंडिकुलर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिया है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का जो है फासला, ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आप पहले ही निकाल चुके हैं कि ये अब ये वाला जो है ना, ये वाला ये क्या है, ये वैल्यू, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो इसके लिए है, नीचे वाली पर हाइपोटेन्यूज के लिए। अब ये जो हाइपोटेन्यूज है इसके लिए ये 3 है। ठीक है, ये मैं इसी को 3 बना दिया। अब ये 3 निकला है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये यहाँ से आपने इसको इतना कंपास को खोल के ऐसे ऐसे आपने इसको ड्रा करना है, तो ये यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। ये आपके पास ये वाला नंबर जो है, ये यहाँ तक अब जो है, ये यहाँ से 0 से लेके ये यहाँ तक का जो फासला है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपने नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर कर दिया है। ठीक है, बुक के अंदर ऐसे ही किया हुआ है। बुक के अंदर मतलब काम ऐसे करना है, 2 दफ़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बुक के अंदर जो आंसर है लास्ट पे, उन्होंने इधर परपेंडिकुलर 1 लिया है और बेस आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिया है। ठीक है, तो आप अगर इसी को आप ऐसा करते हैं, 1 आप ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर मैं 1 ले रहा हूँ, 1 का स्क्वायर, और ये मैं इधर बेस ले रहा हूँ 2 का स्क्वायर, ऐसे भी आपको बता देता हूँ। तो देखें, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। मैं जल्दी से कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये स्क्वायर रूट इधर से स्क्वायर था तो वो कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट के साथ, ये स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई। अब आपने ये परपेंडिकुलर कितना लिया है, 1 लिया है। अब इसी में अब मैं अगर समझाऊंगा तो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा आपको, मतलब ये खिचड़ी पक जाएगी। तो अब मैं जल्दी से रफ अमल के तौर पे आपको ये समझा रहा हूँ। ये आपके पास नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। अच्छा, तो ये 2 से आगे चले लेना है तो ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या किया है, परपेंडिकुलर 1 लिया है, तो परपेंडिकुलर ये यहाँ से यहाँ तक आपने पहले ऐसे परपेंडिकुलर ले लिया 1, और बेस कितना लिया है, बेस आपने 2 लिया हुआ है, 2 का स्क्वायर रूट लिया बेस, ये वाला नंबर बेस है।
तो अब आपने सबसे पहले तो वही स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया है इसका, तो आपको पता है कि ये 1 लिया था, आप ये भी 1 लिया था परपेंडिकुलर, और आप फिर आपने इसको ऐसे मिलाया था, और फिर आपने इतनी कंपास खोल के ऐसे मिलाया था, तो ये आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक बेस आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकला था। ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 था ये वाला, और ये यहाँ से यहाँ तक जब आपने लिया था ये भी बेस स्क्वायर ऑफ 2 था। अब आपने ये बेस लिया है, ये परपेंडिकुलर लिया है 1। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये बेस, अब देखें ज़रा, ये बेस है ये वाला, ये देखें ये कितना था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना। हाँ, तो ये बेस है आपके पास। अब आपने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना 1, ये यहाँ से कंपास से नाप लें, या फिर आप कंपास से नाप लें। आपने इधर से इधर ये लाइन है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराना है 1 यूनिट का। यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो 1 है, तो ये परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर आपने क्या लिया इधर, अब परपेंडिकुलर आपने लिया है 1। ये देखें ये परपेंडिकुलर है, ये देखें यहाँ से परपेंडिकुलर लिया है 1 और बेस लिया है 2। ये इसको बेस कंसीडर करना है, इसको परपेंडिकुलर 1 लिया है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 1। अब देखें ये बेस है और ये आपके पास 1 है परपेंडिकुलर। अब आप जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास निकलेगा। अब देखें यहाँ से यहाँ तक आप जब मिलाएंगे ना, ये यहाँ तक, ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इतना जो डिस्टेंस है आपने ऐसे जब ऐसे मिलाना है ना, तो ये ऐसे करके ये यहाँ पर आएगा, जो कि यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। ऊपर पहले यहाँ से यहाँ तक का जो लिया था वो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 था। ये देखें, अब ये देखें जिससे ज़्यादा फासला है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हुए हैं। बहुत सारे खुलासों में क्या किया है, बहुत सारे खुलासों में ये काम ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिया है कैलकुलेटर से 1.1 और कुछ इस तरह आएगा, इसी को उन्होंने नंबर लाइन के ऊपर 1.1 से आगे थोड़ा सा ऐसे डिनोट कर दिया, जो कि इतना प्रेफरेबल और इतना अच्छा मेथड नहीं है। तो लिहाजा बुक में ऐसे किया हुआ है, तो मैंने भी बुक में सिर्फ ऐसे किया हुआ है। मैंने आपको ये भी मेथड समझा दिया और ये एक और नया मेथड मैंने आपको बता दिया है। ऐसी बात नहीं है कोई भी, आप थोड़ी सी तवज्जो 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यकीनन ये समझ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन जो है ना वो लास्ट वीडियो में नहीं समझाया था, पहला और दूसरा, बल्कि तीसरा चौथा पांचवा छठा इस तरह करके वो समझा दिए थे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा था। तो मैंने कहा चलें ये पहले आप इजी काम कर लें, उसके बाद आप इस क्वेश्चंस को, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप बाद में समझ लें। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इसको लिखें, नीट लिखें और 2-4 दफ़ा 10 दफ़ा आप इसको प्रैक्टिस करें तो आपको यकीनन अच्छे से समझ आ जाएगी। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।